अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप यकीनी तौर पर ठीक होंगे। आज हम अपने नए लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं, नाइन्थ मैथ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1। डियर स्टूडेंट, जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उस दिन हमने कुछ डेफिनेशनें पढ़ी थी, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, और इसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल देखी थी, और इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था इक्वल मैट्रिक्स। यकीन तौर पर आपको तैयार होगा। अगर कोई भी सवाल उससे मुताल्लिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, write the order of matrix, write the order of matrix। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, जो कॉलम हमें कुछ दिए गए हैं उसमें हमने क्या करना है, उनके ऑर्डर लिखने हैं। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इस तरह के सवालात में से। पहला है आपके पास डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट है वो कहता है ए इक्वल टू, फर्स्ट जो है इसका ए इक्वल टू 2 3 9 5 6, 2 3 9 5 6, इसका ऑर्डर लिखना है हमने। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज सॉल्यूशन में आते हैं इसकी कि रोज की तादाद कितना है इसमें, यानी एम से ज़ाहिर करते हैं रोज को। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, रोज हैं, कितना है 2। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जिसे हम ज़ाहिर करते हैं एन से, वो हमारे पास कितने हैं, वो भी हमारे पास हैं 2। अब डियर स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर हमने पढ़ा था m बाई n या m क्रॉस n। m इसमें कितना है, m डियर स्टूडेंट 2 है, नंबर ऑफ रोज हैं, बाई n कितना है, वो भी 2 है, यानी 2/2 क्या आ गया, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन सकता है, या आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बी जोज बिल्कुल सेम है डियर स्टूडेंट, आप कर लेंगे यकीनी तौर पर। हम आते हैं अपने सी जोज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर सी, जोज नंबर सी में कहता है सी इक्वल टू 2 4, 2 4। इसमें डियर स्टूडेंट ऑर्डर पूछता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, इसमें कितने कतार हैं, सिर्फ एक कतार है, यानी m कितना आ गया हमारे पास 1। फिर डियर स्टूडेंट कहता है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें क्या है n, n भी क्या है हमारे पास, n देखें जरा गौर करें तो 2 है। अब हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ सी लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, वो हमने पढ़ा है, वो होता है जनरल फार्मूला m बाई n इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आ गया सी जोज। इसके बाद डी जोज में है d इक्वल टू 4 0 6, ये भी आपने सिमिलरली करना है डियर स्टूडेंट, यानी डी है हमारे पास। नेक्स्ट जोज है क्वेश्चन नंबर 1 का,
डी है इक्वल टू 406। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को m से दायर करते हैं, m इक्वल टू 1 2 3, इसमें रोज है 3। इसके बाद है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स उसे हम n से दायर करते हैं, n हमारे पास है 1। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डी की, ऑर्डर ऑफ डी वो हमारे पास है m/n। अब डियर स्टूडेंट m हमारे पास कितना है, m दरअसल है 3, n कितना है, n हमारे पास है 1, यानी 3/1। इसके बाद हम आते हैं ईजोज आप खुद इसी तरह से कर लेंगे। एफ जोज में आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एफ। एफ में डियर स्टूडेंट क्या कहता है, एफ में कहता है 2, अकेला 2 आ गया डियर स्टूडेंट। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज उसे हम जाहिर करते हैं m से, m कितना है 1 क्योंकि सिर्फ एक कतार है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या है 1 है। तो डियर स्टूडेंट अब हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ एफ वो तो होता है m/n, यानी m कितना है वो भी 1 है, n कितना है वो भी 1, यानी 1/1। ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ एफ। ये थे हमारे सवाल जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें उसने पूछा था ऑर्डर। यकीनी तौर पर आपको समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कौन से कॉलम मसावी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, which of the following matrix are equal। following matrix are equal। कौन से कॉलम जो है ना वो आपस में क्या है, मसावी हैं। डियर स्टूडेंट हमने उस दिन पढ़ा था ऑलरेडी, लेक्चर नंबर 1 में देखा था मसावी कॉलम क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 शर्त थी, उन 2 अगर पूरी होती हैं तो इक्वल हैं आपस में, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट जो थी उसमें कंडीशन वो क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल आ जाए। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम। दूसरी शर्त थी उनके जो मतनाजरा अरकान हैं, जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, वो भी बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों शराइत पर कॉलम पूरा उतरता है तो हमारे पास क्या होगा, आपस में दोनों कॉलम मसावी होंगे, अदरवाइज नहीं। अब हमारे पास कॉलम गिवन है, ए है डियर स्टूडेंट 3, बी है 3 व 5, 3 व 5 3 5, बी है 3 5, सी है 5 मनफी 2, सी है 5 मनफी 2, 5 मनफी 2। डी कॉलम है हमारे पास 4 0 6, 4 0
6। इसके बाद हमारे पास है ई कॉलम। डियर स्टूडेंट, ई मैट्रिक्स है ए डी, ए बी सी डी ई एफ। इसी तरह डियर स्टूडेंट एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी जो ई है हमारे पास वो है 4 6 0 2, 4 6 0 2। इसी तरह हमारे पास एफ है जो मैट्रिक्स वो है 2 6। जी मैट्रिक्स है 3 1 1 3 प्लस 3। जी मैट्रिक्स है 3 1 1 3 प्लस 3। और एच मैट्रिक्स है 4 0 6 2। एच मैट्रिक्स है 4 0 6 2, 4 0 6 2। आई है 3 3 प्लस 2। आई मैट्रिक्स है 3 3 प्लस 2। इसी तरह जे मैट्रिक्स है, जे मैट्रिक्स है 2 प्लस 2, 2 मनफी 2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 0। डियर स्टूडेंट, अब इसमें यह मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, यह मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं। हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने बताना है कि कौन कौन से जो कालिब हैं, कौन कौन से जो कालिब हैं वो क्या हैं, हमारे पास इक्वल है, मसावी है। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ए कालिब है 3, तलाश करते हैं। इसमें ऑर्डर क्या है 1 by 1 और अब एलिमेंट क्या है वो है 3। ऐसा कालिब तलाश करेंगे जिसका ऑर्डर भी 1 by 1 हो और एलिमेंट भी क्या हो 3 हो। दूसरे में आते हैं, ये ऑर्डर 1 by 1 नहीं है, गलत। 5 मनफी 2, 5 मनफी 2 कितना आता है 3 आता है। 1 एलिमेंट बनता है 3, क्या हो गया 1 by 1 और एलिमेंट भी बनता है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ए जो है मैट्रिक्स वो इक्वल टू क्या हो गया सी। ए और सी क्या है आपस में मसावी है। और भी देख लेते हैं कोई, नो और कोई मैट्रिक्स नहीं है इसके। ए हो गया और सी हो गया, ये ना हम भूल जाएं। ए और सी को तो अब हमने देखना ही नहीं है। दूसरा बात करते हैं बी। बी है 3 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी देखा हमने, एक कतार है और 2 कॉलम है यानी 1 by 2। इसी तरह और मैट्रिक्स देख रहे हैं, और मैट्रिक्स है आपके पास 3 3 प्लस 2 यानी 5, क्योंकि 3 प्लस 2 क्या होता है, ये हमारे पास एक एलिमेंट होता है, यानी क्या हो गया 3 और 5। यानी आपके पास कौन से आ गए दो, बी जो है मैट्रिक्स वो किसके इक्वल है, वो है आई के। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम तीसरा देखते हैं। बी और आई हमारे पास हो गए, बी और आई हो गए। अब सी को तो हमने देखना नहीं है, डी को देखते हैं डियर स्टूडेंट। 4 0 6 3 रो और 1 कॉलम, 3 by 1 और इसमें 4 0 6 4 0 6 2, ये तो इधर है हमारे पास। 4 0 6 2, ये भी तो इधर है। अब हमारे पास क्या है, जरा गौर करें तो इसमें कहीं पर नहीं दिया गया डियर स्टूडेंट। अब हम आते हैं, डी हमारे पास कहीं नहीं है, डी यानी हो गया ई की तरफ 4 0 6 2, 4 0 6 2। ई और एच मसावी हैं और जे भी इसी तरह बन रहा है, यानी ई हो गया मसावी हो गया एच के, मसावी हो गया जे के। डियर स्टूडेंट, यानी ई भी हो गया, एच भी हो गया, जे भी हो गया। बाकी बचा एफ और जी। एफ 2 और 6 है, ऑर्डर है 2 by 1। 3 1 1 2 बनता है, 3 प्लस 3 6 बनता है। यानी एफ और जी क्या है, चौथे में एफ और जी क्या है, ये भी आपस में क्या है डियर स्टूडेंट मसावी। इधर लिख लेते हैं ताकि उधर और सवाल आ जाए।
चौथे में एफ और जे क्या है, ये भी हमारे पास मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, यकीनी तौर पर आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, हमें यकीन है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए बी और सी की वैल्यू क्या करें, मालूम करें। जबकि आपके पास दो कॉलम दिए गए हैं, वो क्या मसावी हैं। डियर स्टूडेंट, फर्क होता है कि जैसे जुदाफे कल और आद्यतम की बात करें, दोनों में क्या है फर्क है। आद्यतम क्या होता है, तकसीम करने वाला होता है। जुदाफे कल क्या होता है, तकसीम होने वाला होता है। डियर स्टूडेंट, जैसे हम बात करें मांगने वाले की और देने वाले की, देने वाला क्या होता है, वो जो है ना क्या होता है, दौलतमंद होता है। और जो मांगने वाला होता है वो लाजमी नहीं दौलतमंद हो, लेकिन गरीब दौलतमंद भी हो सकता है हालात उसके इस तरह से हो गए हों। यानी वो यूं समझें कि वो जो क्या होता है, मस्कीन होता है, गरीब होता है। डियर स्टूडेंट, अब जो तीसरा सवाल है इसमें क्या कहता है, दोनों काले पहले से मसावी हैं, यानी उनकी शरायत जो है मसावी काले की पूरी कर रहे हैं। तब कहता है अब मालूम करें ए बी सी डी, यानी मैं लिखता हूं इनकी रकमें। क्या कहता है हमारे पास, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, सी -1, 4d -6 जो है बराबर 0 -7 -7 3 2d। अब डियर स्टूडेंट, वो कहता है ये दो कालिब हैं, ये आपस में मसावी हैं। इसमें क्या करना था हमने, ये प्रूफ करना था कि साबित करें मसावी हैं या नहीं है। इसमें हमने देखना था कि अगर एलिमेंट ऑर्डर बराबर हो और एलिमेंट भी एक जैसे हों तो तब क्या होंगे, मसावी होंगे, अदरवाइज नहीं। इसमें वो कह रहा है कि मसावी हैं। अगर वो कह रहा है मसावी हैं तो ऑर्डर भी सेम होंगे और एलिमेंट भी क्या सेम। अब इसमें तो नहीं है, यानी जो वैल्यू मालूम करेंगे ए बी सी, प्रूफ के तौर पर अगर इनमें कीमत दर्ज कर लें तो देखेंगे वो सेम आएंगी। अब डियर स्टूडेंट इसको करते हैं, मसावी कालिब हैं, इसका मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है क्योंकि मसावी हैं, यानी ए प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन का नाम देते हैं ताकि इन्हें हल करने में आसानी हो। इसी तरह सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का, क्योंकि वो कहते हैं मसावी हैं। ए प्लस 2b इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है c -1, इधर क्या है 3, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह आपके पास है 4d -6, ये किसके इक्वल है 2d, इक्वेशन नंबर 4। ये डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, ये चार इक्वेशन हमने बना ली। अब डियर स्टूडेंट देखें, जरा गौर करें, आपको पता है कि उस मसावात को मैथ में हम हल कर सकते हैं जिसमें किसी एक चीज की कीमत मालूम करनी हो, जिसमें किसी एक चीज की कीमत मालूम करनी हो उसको हम हल कर सकते हैं पहले। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखिए, ये आपके पास दो वेरिएबल हैं, दो कीमतें हैं ए और सी। ना हमारे पास ए गिवन है ना हमारे पास सी गिवन है, तो इसको तो हम उठा नहीं सकते, इसको तो हम हल नहीं कर सकते अभी। डियर स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट।
ए प्लस 2b है, ए भी गिवन नहीं है, बी भी गिवन नहीं है, दो चीजें आ गई आपके पास, दो नामालूम रकमें आ गई, तो इस मसावात को भी हम नहीं ले सकते, इस मसावात को भी हम हल नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, अब तीसरी की तरफ आते हैं। c-1 इक्वल टू 3, c-1 इक्वल टू 3, इसमें सिर्फ एक मालूम करना है, ये मसावात ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये मसावात लेकर चले जाएं, हल करें? नहीं 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 डियर स्टूडेंट, अगर अल्लाह ने आपको दिया है, ये ना हो आप आंखें बंद करके चलते रहें, नहीं, साथ वालों को भी देखना होता है, जो हमसाए हैं आपके, जो करीबी रिश्तेदार हैं आपके, उनको भी देखना होता है डियर स्टूडेंट। करीब वाले इक्वेशन को देखते हैं। 4d - 6 इक्वल टू 2d, 4d - 6 इक्वल टू 2d, इसमें भी d को मालूम करना है, सिर्फ एक आपके पास मालूम करना है। अब डियर स्टूडेंट, आपके लिए अच्छा मौका मिल गया, इसको पहले हल करें या इसको पहले हल करें? जिसे आप हल करना चाहें आप डियर स्टूडेंट हल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम मसावात 3 से शुरू कर लेते हैं। फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 3 की रूल से, इक्वेशन 3 की मदद से। इक्वेशन 3 में क्या है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास है c-1 इक्वल टू 3, c-1 इक्वल टू 3। अब हमने c निकालना है। अलजबरा की रूल से हमने देखा था c इक्वल टू, ये -1 है, c को हमने अकेला बचाना है, -1 बराबर के इस तरफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। क्यों? हमने इक्वलिटी को कायम रखना है, +1 इधर भी किया, +1 इधर भी किया, ये खत्म हो जाएंगे, बाकी +1। तो हमने सिंपल कहते हैं, -1 बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, +1, यानी c इक्वल टू क्या हो गया डियर स्टूडेंट, c इक्वल टू हो गया 4। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। अब डियर स्टूडेंट c और मसावात में देखते हैं, कहीं c तो नहीं है, कहीं c है तो नहीं पड़ा। अगर c है तो उसमें दर्ज करें c इक्वल टू 4। क्यों दर्ज करें? क्योंकि इक्वल है। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 10 रुपए है, किसी दूसरे स्टूडेंट के पास भी 10 रुपए है, ये क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर इनको इंटरचेंज करें तो उनकी वैल्यू में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एक स्कूल में पढ़ा रहा था, बच्चों से जब ये सवाल पूछा तो बच्चे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं आपकी तरह, उन्होंने कहा सर नहीं, नंबरों का फर्क होता है, सर नहीं, नंबरों का फर्क होता है। डियर स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू देखना है कि वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, ना कि नंबर देखने हैं इसके। डियर स्टूडेंट, जैसे इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी तरह c भी इक्वल है 4 के। अगर जहां पर a प्लस c है, मसावात 1 है, c की जगह पर 4 रख दें, c की जगह पर 4 रख दें, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 100 रुपया किलो चीनी है आपके पास, अगर 100 दुकानदार को दें तो 1 किलो आपको चीनी देगा। क्यों देगा चीनी? क्योंकि 100 और 1 किलो चीनी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर लिया गया। डियर स्टूडेंट, यकीनी तौर पर आपको समझ आ रहा होगा मेरा लेक्चर। अब हम क्या करते हैं, ये जो c की वैल्यू है किस में दर्ज करते हैं, 1 में। पुट c वैल्यू in 1, c इक्वल टू 4 in 1। c की जो कीमत है c इक्वल टू 4 है, इसको हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में हम दर्ज कर लेते हैं। अब 1 में दर्ज करें, जहां पर c है वहां पर क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। समझ आई नहीं आई डियर स्टूडेंट? यकीनी तौर पर आपको समझ आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट, a प्लस 4 आ गया, फिर हमने क्या करना है, a को अकेला बचाना है, -4 इधर करेंगे, -4 इधर करेंगे, ये 4 कैंसल, या सिंपल कर दें, +4 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट ए इक्वल टू 0-4, आपने किसी से 4 रुपए जो है ना कर्ज लिया था, वो आपने 4 रुपए देने हैं, तो आपने कुछ नहीं दिए तो वही क्या रहेंगे, 4 देने होंगे, आपने लेने नहीं होंगे, आपने देने होंगे। ऐसे में ये 0-4 है, 0-4, 0 में से 4 निकाल दें तो क्या रहेगा, वही -4 रहेगा, या -4 में से 0 यानी कुछ ना निकालें, यानी ए की कीमत आ गई -4 डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, ए की कीमत आ गई, सी की आ गई, तलाश करेंगे कहीं पर, और मसावात में ए तो मौजूद नहीं है, पहली मसावात में था, पहली मसावात हो गई हल, अब इसको कुछ भी नहीं कहना। दूसरी मसावात में आता है, कहता है ए प्लस 2b, ए आ गया डियर स्टूडेंट। अब वही रिपीट करेंगे हम कि ए क्योंकि बराबर है -4, जहां पर ए आएगा उसमें क्या रखेंगे हम, -4। पुट ए इक्वल टू -4 इन सेकेंड, ए इक्वल टू -4 इन सेकेंड, यानी क्या होगा हमारे पास, -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। -4 को उस तरफ ले जाएं या +4 इधर करें, +4 इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2b इक्वल टू -7 उस तरफ लेकर जाएं, क्या हो जाएगा, +4। 2b इज इक्वल टू -7 +4। डियर स्टूडेंट ज्यादा किसका है, मनफी का है, अलामत क्या आएगी, मनफी की आएगी, 7 में से 4 निकालें तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 3। डियर स्टूडेंट समझ आई ना आज। अब हमने b को अकेला बचाना है, 2b इक्वल टू -3। अब स्टेप हमने क्या करना है, नीचे लेकर आना है, ना कि सारे इधर कर लेने हैं। अब 2 देखे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा, उलट होगा, मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है बटा, वो होता है /2, यानी 2 को डिवाइड इधर किया, 2 को डिवाइड इधर किया, इक्वालिटी कायम रखने के लिए। या b इसे तकसीम करें तो क्या आएगा, -1.5। यकीनी तौर पर डियर स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं कहीं पर b है, नहीं, बी 2 में था और कहीं पर नहीं है, तो ये स्टेप हमारे पास यहां पर खत्म। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब डियर स्टूडेंट डी बच रहा है, डी के जाते हैं 4 में। अब साथ करता हूं आपके, ये आप इधर कर लेते हैं, 4 में जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्या है 4 में, वो आपके पास है 4 में कि डी 4d - 6 इक्वल टू 2d, 4d - 6 इक्वल टू 2d, ये इधर कर लेते हैं ताकि ये आपको ये ना हो मसला पेश है आपके लिए कोई। अब डियर स्टूडेंट 4d - 6 फ्रॉम 4 की बात कर रहे हैं, 4 से 4d - 6 इक्वल टू 2d इक्वल टू 2d। अब डियर स्टूडेंट 4d 2d को इस तरफ ले आए, -2d इक्वल टू -6 इस तरफ आ जाए, क्या बन जाएगा 6। 4d - 2d क्या आएगा, 2d इक्वल टू 6। अब डियर स्टूडेंट 2d इक्वल टू 6, 2 को इधर लेकर आए तो d क्या हो जाएगा, 6/2, d इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ए बी और सी और डी की कीमतें आ गई हैं। उन्होंने कहा था ए बी और सी और डी की कीमतें निकालें। अगर प्रूफ करना चाहें कोई एक देख लेते हैं। इसमें देखें ए कितना है हमारे पास -4 और सी क्या है +4। -4 +4 करें तो 0 आ जाता है, यकीन तौर पर दोनों इक्वल हो गए। इस तरह ये प्रूफ करना चाहें, जैसे सी आपके पास क्या है 4 4 - 1 3, यानी ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट ये थी हमारी 9th क्लास एक्सरसाइज मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के 3 सवाल थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। डियर स्टूडेंट अगर आपको समझ ना आई हो, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो परेशानी की बात नहीं है, माथे पर पसीना ले आने की बात नहीं है। डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, सीधे जाना है कमेंट बॉक्स में और अपना सवाल कर डालना है। डियर स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं इस वक्त राइट टाइम चैनल।
अस्सलाम वालेकुम। यकीन तौर पर आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।